राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी की, जो समस्त एकादशियों में उत्तम मानी गई है, श्रेष्ठ मानी गई है। लेकिन क्यों मानी गई है ये सबसे उत्तम? क्योंकि इसका व्रत करने से हमारे पूर्व जन्म में जाने में अनजाने में किए गए जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। और पाप नष्ट होते ही हमारे पुण्य उदय हो जाते हैं। पुण्य उदय होते ही हमारा भाग्य जागृत हो जाता है, जिससे हमारे सोचे हुए जितने भी काम हैं, अटके हुए जितने भी काम हैं, वो सब पूर्ण होने लगते हैं और घर में सुख का आगमन शुरू हो जाता है। पुण्य वृद्धि से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का हमारे घर में हमेशा के लिए वास हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है और इससे परिवार में प्रेम और शांति भरपूर हो जाती है। और ध्यान रहे, ये कृपा वर्ष भर एक बार व्रत करने से पूरे वर्ष आपके घर में रहेगी ही रहेगी। इसलिए इस व्रत को चूकना मत। बच्चों से भी इस व्रत को कराना, बुजुर्गों से भी इस व्रत को कराना, जिससे भगवान की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पर बनी रहे। पाप मोचनी एकादशी तिथि 14 मार्च को सुबह 8:10 से शुरू हो रही है और 15 मार्च को यानी अगले दिन सुबह 9:16 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि श्रेष्ठ मानी गई है और उदया तिथि को आधार मानकर भगवान विष्णु को समर्पित ये एकादशी का व्रत 15 मार्च को रखा जाएगा। और इसका जो पारण है वो अगले दिन 16 मार्च को सुबह 6:30 से लेकर 8:54 तक किया जाएगा। इस व्रत को कैसे करना चाहिए? पाप मोचनी एकादशी व्रत को करने के लिए सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें जल से। फिर विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का मन ही मन में संकल्प लें। इसके पश्चात घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। भगवान विष्णु का चित्र ना हो तो ठाकुर जी यानी गोपाल जी का भी पूजन कर सकते हैं। जिनको आप मानते हैं उनका पूजन कर सकते हैं। इसके पश्चात एकादशी की कथा जरूर सुने, कहें और पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती अवश्य करें, ठाकुर जी की आरती अवश्य करें। शाम के समय माता तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए तुलसी जी के सामने। और तुलसी जी की परिक्रमा कम से कम 11 परिक्रमा जरूर लगाएं, जिससे तुलसी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। लेकिन तुलसी को स्पर्श इस दिन ना करें और ना ही जल चढ़ाएं। अगर आपके जीवन से दुख जाता नहीं है, सुख आता नहीं है, तो इस दिन भगवान विष्णु के सामने 9 बत्ती का दीपक जलाकर ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र की कम से कम 108 जो माला होती है, एक माला अवश्य करें। सच मानिए, ऐसी कृपा होगी कि जीवन के सारे क्लेश मिट जाएंगे और आपके जीवन में सुखों का वास तुरंत हो जाएगा। इसलिए इस एकादशी का व्रत आप अवश्य करें, विधि से करें, नियम से करें और ध्यान रखें, चावल ना खाएं, अन्न ना खाएं और ऐसा कोई गरिष्ठ भोजन ना करें जिससे व्रत टूट सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें। राधे राधे कमेंट में अवश्य ही लिख देना। राधे राधे।